Good morning, student. Today we will discuss the microstate. Microstate क्या होती है? The different arrangement of electron in a set of orbital having slightly different energy is called the microstate. The number of microstate, the number of representation of an system. एक सिस्टम को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. n यहाँ पे क्या है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. जैसे p2 लिखा तो वहाँ पर p ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. कितने p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3. तो उसका हमें ट्वाइस कर लेना है. कितना हो जाएगा? 6. और r यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि उस सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है. जैसे P2 सिस्टम है हमारे पास. फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा सिस्टम है? P2. तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. n द ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. कितना यहाँ पे कितना होगा? 6 फैक्टोरियल. r क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2. तो 2 फैक्टोरियल. उसके बाद n माइनस r 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. तो क्या होगा? 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड द 4 फैक्टोरियल. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. जो नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको तो पता है. मेडिकल वाले स्टूडेंट देखो 6 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 को 2 इंटू 1, 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो 4 3 2 इंटू 1 ये यहाँ से कैंसिल हो गया. 2 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15. मीन्स P2 सिस्टम को हम 15 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक बार रिप्रेजेंटेशन का तरीका मैं आपको बता रही हूँ. जैसे हमारे पास C ऑर्बिटल है, P2 सिस्टम है. एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी रह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी रह सकता है, वो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स में भी रह सकता है. और क्या हो? क्लॉक स्पिन वाइज, मतलब सॉरी, 2 इलेक्ट्रॉन P2 सिस्टम है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, दोनों की स्पिन क्लॉक वाइज. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दोनों की स्पिन क्लॉकवाइज. रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. ये भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसमें हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में हो, एक की स्पिन क्लॉकवाइज और दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज. ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. ये रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. मीन्स P2 सिस्टम को हम 15 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सारे ही रिप्रेजेंटेशन राइट होते हैं. लेकिन हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा लिखते हैं जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम होती है? हम क्या लिखते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं P2 सिस्टम को आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है और एक यहाँ पर. ये वैल्यू मैं अगर ऑर्बिटल की वैल्यू असाइन करूँ, +1 0 एंड द -1. इलेक्ट्रॉन किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहता है? जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम एनर्जी होती है, उसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन लाई करता है. तो सबसे जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो P2 सिस्टम की ये है. लेकिन अभी हमने कहा कि 15 टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके रिप्रेजेंटेशन 15 टाइप से हो सकते हैं. ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी राइट है. अगर मैं ऐसे लिखूं, ये रिप्रेजेंटेशन भी राइट है. ऐसे लिखें, ये रिप्रेजेंटेशन भी इसका राइट रिप्रेजेंटेशन है. 15 टाइप से हम इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज. मीन्स इसी सिस्टम को, P2 सिस्टम को हम 15 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं. अगर हमारे पास है D2 सिस्टम, इसकी माइक्रोस्टेट कितनी होंगी? फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस
आर फैक्टोरियल। एन यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल्स का डबल करेंगे। आर यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन माइनस आर। देखो डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। उसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो क्या होगा, 10 फैक्टोरियल। 2 क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स। D2 सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 को अगर मैं सोल्व करूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। 10 माइनस 2 8, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से 2 5 से 10 और 9 5 से 45। D2 सिस्टम को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 45 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, ये dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड द dz स्क्वायर। D2 सिस्टम है, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लाई कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लाई कर सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भी लाई कर सकते हैं। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। इस ऑर्बिटल्स में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स D2 सिस्टम को हम 45 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारे पास है P3 सिस्टम, P3 का वही फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n p सब सेल है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इसका डबल कर लेंगे, डबल करेंगे तो क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और एक 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 2 20। क्या आंसर आ गया, 20। P2 सिस्टम को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 20 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम है P4 सिस्टम, आप करके देखना, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 6 फैक्टोरियल, r की वैल्यू 4 और 4 माइनस 6 माइनस 4 2, सोल्व कर लो इसको, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 15। P5 n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल r कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इंटू 6 माइनस 5 1, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, क्या आ गया, 6। ऐसे आपको सोल्व करना है कि कोई भी सिस्टम है हम उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब हम लेके चलते हैं, अब हम करते हैं D3 सिस्टम। D2 हमने कर लिया था, अब हम करेंगे D3 सिस्टम। फॉर्मूला वही है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, उसका हम डबल कर लेंगे 10 फैक्टोरियल। r नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है 3 फैक्टोरियल। 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको हम। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 माइनस 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कितना आ गया 120। D3 सिस्टम को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 120 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास है D4 सिस्टम, हमारे पास क्या है D4 सिस्टम। D4 सिस्टम में भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसका डबल कर लेंगे। r 4 फैक्टोरियल, n क्या है 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे हम। 10 माइनस 9 माइनस 8 माइनस नहीं इंटू 7 इंटू 6 और यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6। इसको सोल्व करोगे क्या आंसर आ गया हमारे पास 210। तो D4 सिस्टम को हम 210 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है D5 सिस्टम। D5 सिस्टम n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, 10 फैक्टोरियल। r क्या है इलेक्ट्रॉन्स और 10 माइनस 5। इसको सोल्व करते हैं हम। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 इंटू 6 और 252। कितना आ गया 252। अब हम सोल्व करते हैं D6 सिस्टम को। D6 सिस्टम सेम फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने होंगे 10 फैक्टोरियल। r इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, 10 माइनस 6 4। सोल्व करते हैं इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। यहाँ लिख देते हैं हम 6 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए। कितने आ गए अभी हमने देखा 210 हमारे किसके आए थे 4 के भी आए थे और 210 किसके आ रहे हैं 6 के भी आ रहे हैं। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ गया DN और D10 माइनस n दोनों की माइक्रोस्टेट इक्वल होगी। देखो यहाँ पर क्या था
D4 D4 और यहाँ पर 10 - 4 D 10 - 4 6। तो दोनों की माइक्रोस्टेट इक्वल होंगे। उसका भी आंसर 210 और इसका भी आंसर कितना है 210। तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट को हम कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होती है, उसकी माइक्रोस्टेट होती है। अगर हम ऐसे ही अभी हमने D2 का किया था ना, अगर हम D8 का करें, D8 की माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें, D8 की माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करें, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है, डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कितने होंगे 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल और 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको, 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल और कितनी आ गई 45। D2 की भी 45 थी और D8 की भी 45 है। Dn और n-2, Dn क्या है 2 और 10 - 2 क्या होगी 8। तो देखो किस किस की माइक्रोस्टेट इक्वल होंगी, D2 और D8, D3 और D7, D4 और D6 और D1 का 10 माइक्रोस्टेट होंगी और D5 का 252 माइक्रोस्टेट होंगी। हाँ, D1 का और D9 का सेम होगा 10 और 10, क्योंकि 1 और 10 - 1। और D10 की कितनी माइक्रोस्टेट होगी, D10 की कैलकुलेट करो एक बार। D10 फॉर्मूला वही रहेगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कितना है 10, 10 फैक्टोरियल r 10 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर n हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं और कितने 10 और इलेक्ट्रॉन भी 10, तो 0, ये इससे कैंसिल हो गया 1। D10 को हम वन टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हम सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके अलावा इसका कोई भी मेथड नहीं है। क्या DXY, DYZ, DXZ, DX2Y2 एंड द DZ2। तो यहाँ पर D10 है ना, D10 सिर्फ एक ही मेथड है, इसके अलावा कोई दूसरा मेथड नहीं है D10 को रिप्रेजेंट करने का। तो D10 को हम कितने टाइप से या कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिर्फ एक टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास 5 ऑर्बिटल है और 10 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि हमारे पास क्या कंडीशन है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उसके ऊपर भी कंडीशन अप्लाई होती है, उसके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होना चाहिए, एक क्वांटम नंबर ज़रूर डिफ़र करना चाहिए। देखो अगर हम एक ऑर्बिटल्स की बात करें, मैं इस ऑर्बिटल की बात करती हूँ DXY, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है DXY के पास। अब ये कंडीशन है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अगर हम ये कहें ये कौन सा ऑर्बिटल है 3D10 है, 3D10 है, तो n की वैल्यू 3 इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 होगी, इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी 3 होगी। l की वैल्यू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी 2 होगी। m की वैल्यू यहाँ पर +2, 1 0 +2, एक इलेक्ट्रॉन के लिए भी +2, दूसरे के लिए भी +2। लेकिन कौन सा स्पिन क्वांटम नंबर, एक की वैल्यू +½ होगी तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी -½ एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करेगा। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और उनके ऊपर भी कंडीशन है कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए। अगर हम P6 सिस्टम को रिप्रेजेंट करें तो कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर लेना। क्या फॉर्मूला होगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल।
n क्या है, डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल पी एक्स वाई, पी वाई जेड, पी एक्स, पी वाई एंड द पी जेड। तो कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, उसका डबल कर लेंगे, कितना होगा 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, और 6 माइनस 6 0, इसको सोल्व करेंगे 1। मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है p6 सिस्टम को रिप्रेजेंट करने की, यही पॉसिबिलिटी होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है।